चंगेज खान इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक है, जिनका नाम सुनते ही क्रूर विजय अभियानों, घुमंतु योद्धाओं और अब तक के सबसे बड़े साम्राज्य के निर्माण की छवि उभरती है। लेकिन मिथकों और किंवदंतियों से परे असली चंगेज खान कौन थे? क्या कारण था कि उन्होंने दुनिया का सबसे विशाल संलग्न साम्राज्य बनाया? चंगेज और खान को उनकी समझने में जिंदगी और सबसे बड़ी विरासत से चुनौती यह हमें है क्या कि सीखने को तथ्य मिलता है। और कल्पना को अलग किया जाए। सदियों से उन्हें एक निर्दयी और निर्मम विजेता के रूप में चित्रित किया गया है, जो केवल सत्ता और संहार की भूख से प्रेरित था। लेकिन क्या यह उनकी सच्ची तस्वीर है? क्या वे वास्तव में उतने ही क्रूर थे जितना बताया गया है, या वे एक जटिल और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे? हकीकत यह है कि हमारे पास चंगेज खान की जो छवि बनी है, वह सदियों की प्रोपेगेंडा, मिथक निर्माण और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों का परिणाम है। मंगोलों ने बहुत कम लिखित रिकॉर्ड छोड़े हैं, और चंगेज खान के बारे में हमारी अधिकतर जानकारी उनके दुश्मनों, चीनी और फारसी इतिहासकारों से आती है, जिनके अपने पूर्वाग्रह और राजनीतिक एजेंडा थे। तो फिर हम इन रूढ़ियों और गलत धारणाओं से आगे बढ़कर असली चंगेज खान को कैसे जान सकते हैं? हमें सिर्फ युद्धों और रक्तपात से आगे बढ़कर उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं, रणनीतिक बुद्धिमत्ता और उस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसने उनकी सफलता को प्रेरित किया। हमें मंगोल साम्राज्य की जटिल संरचना को खंगालना होगा और यह देखना होगा कि चंगेज खान ने कैसे गठबंधन बनाए, संस्थाएं स्थापित की और एक बहुसांस्कृतिक समाज की नींव रखी। चंगेज खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में मंगोलियाई घास के मैदानों में एक मामूली कुलीन परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि उन्हें कठोर और निर्दयी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद वे जल्दी ही एक प्रतिभाशाली योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे, जो मंगोल जनजातियों के बीच मजबूत गठबंधन बना सकते थे। उनका सत्ता तक का सफर बेहद तेज था, जो उनकी नवीन सैन्य रणनीतियों, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता और अपने शत्रुओं को समाप्त करने के अडिग संकल्प से प्रेरित था। वे मनोवैज्ञानिक युद्ध के उस्ताद थे, जो कूटनीति, छल और भय का उपयोग कर अपने विरोधियों को मात देने और उनकी निष्ठा जीतने में माहिर थे। चंगेज खान की सफलता का एक मुख्य कारण उनका नवाचार और अनुकूलनशीलता थी। वे युद्ध के मैदान में अद्भुत चतुराई दिखाने वाले नेता थे, जो भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम और दुश्मन की ताकतों के अनुसार अपनी रणनीतियों को तुरंत बदल सकते थे। उन्होंने कंपोजिट धनुष और रकाब जैसी नई तकनीकों को अपनाया, जिससे मंगोल सेनाओं को युद्ध में निर्णायक बढ़त मिली। सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, वे एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, जो अन्य जनजातियों और राज्यों के साथ गठबंधन करने में निपुण थे। वे एक कूटनीतिक चालबाज थे, जो अपनी करिश्माई नेतृत्व शैली और रणनीतिक सोच से अपने अनुयायियों की वफादारी जीत लेते थे। वे एक ऐसे नेता थे जो अपने लोगों के प्रति पूरी निष्ठा रखते थे, और उनके अनुयायी उनके लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। उनके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण क्षण टंगुट जनजाति के साथ उनके व्यवहार से झलकता है। टंगुट, जो लंबे समय से मंगोल शासन का विरोध कर रहे थे, को चंगेज खान पूरी तरह नष्ट कर सकते थे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उन्होंने टंगुटों की सैन्य और सांस्कृतिक क्षमताओं को पहचाना और उन्हें एक सहयोगी के रूप में अपनाया। यह एक चतुर राजनीतिक कदम था, जिसने उन्हें जिन राजवंश के खिलाफ अभियानों में एक महत्वपूर्ण साथी दिलाया। चंगेज खान का शासनकाल रणनीतिक चतुराई, कूटनीति, निर्ममता और गणनात्मक दया का मिश्रण था। वे एक जटिल व्यक्तित्व थे, जिनके अंदर सत्ता और धन की लालसा थी, लेकिन साथ ही अपने लोगों के प्रति गहरी निष्ठा और कर्तव्य की भावना भी थी। तो उनकी विरासत से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास कभी उतना सीधा साधा नहीं होता जितना हमें बताया जाता है। एक क्रूर विजेता भी एक जटिल और गहरी सोच रखने वाला नेता हो सकता है। चंगेज खान अपने समय और संस्कृति की उपज थे, लेकिन वे एक दूरदर्शी शासक भी थे, जिन्होंने सहिष्णुता,
विविधता और योग्यता पर आधारित एक नए प्रकार के साम्राज्य की स्थापना की। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी राय चंगेज खान के बारे में सुनना पसंद करूंगा, तो कृपया अपनी टिप्पणियां नीचे साझा करें।